हम ब्लैक और व्हाइट इन दोनों शेड्स को जीवन के ही अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये सबसे खूबसूरत बात हो जाती है भारतीय धर्म की या सनातन धर्म की। यहां अस्वीकृति के लिए कोई जगह नहीं है, हम कुछ भी अस्वीकार नहीं करते हैं। पश्चिम या भारत के बाहर का सारा क्षेत्र नैतिकता और धर्म के बीच में कोई फर्क नहीं कर पाता है। दरअसल उसके यहां मॉरलिटी को ही कई बार धर्म समझ लिया जाता है। आपका नैतिक होना ही आपका धार्मिक होना होता है। मगर हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं यानी सनातन धर्म में मॉरलिटी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मॉरलिटी समय के साथ बदलती रहती है। नैतिकता हर काल, परिस्थिति और स्थान के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेती है। जैसे बहुत ठंड में रहने वाले व्यक्ति को, जो रशिया जैसी जगह पे रह रहा है, उसके लिए शराब पीना अनिवार्यता हो जाएगी, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो वहां की दृष्टि से वो नैतिक हो जाता है और इसको हमारा धर्म स्वीकार कर लेता है। यानी शराब पीने वाला व्यक्ति अगर हरि भजन करता है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारा हरि भजन व्यथा हुआ, नष्ट हो गया, हम ये नहीं कह सकते हैं। ये जो लिबरेशन हम देते हैं, हम एक वैश्या को भी पूजते हैं, उसको भी हम स्थान देते हैं। भारत में कई परंपराएं हैं, यहां तक कि आप बंगाल की तरफ जाते हैं तो दुर्गा की जो पूजा होती है बहुत बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन उसके जो प्रतिमा का जो मुख बनाया जाता है, उसकी जो मिट्टी होती है, वो वैश्यालय की ड्यूरी से उठा करके लाया जाता है। तो इस तरीके की हम एक लिबरल परंपरा में रहते हैं। हम गोबर के गणेश जी बनाते हैं, उनका हम पूजा करते हैं। हम गोबर का पहाड़ बनाते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। यानी कि हम प्रत्येक चीज जिसे किसी एक दृष्टि से बुरा माना जाता है, हमने उसे दूसरी दृष्टि से देखा और उसके अंदर की किसी श्रेष्ठता को प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की है। इस तरह भारतीय धर्म या सनातन धर्म की एक जो बहुत खूबसूरत बात है वो ये है कि ये नैतिकता पर अवलंबित नहीं है, ये नैतिकता पर बेस्ड नहीं है, और यही इसकी लॉन्जिविटी और इसकी इमॉर्टैलिटी का कारण है। ये जो मरता नहीं है इतने हजार सालों से, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये स्वीकार्य भाव में रहता है, ये समय के बदलाव को स्वीकार कर लेता है। जैसे थोड़ी देर पहले अभी पूर्ववक्ता गौतम बुद्ध के विषय में बता रहे थे। एक बड़ी मजेदार बात यह है कि आमतौर पर इतिहास ये कहता है कि बुद्ध ने अपने जीवन में जो मुख्य कार्य किया वो ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म का नाश करने का काम किया। उसे नष्ट करने के ऊपर ही उनका पूरा जोर था, और वो अपने द्वारा चलाए जा रहे धर्म को ही सनातन धर्म की मान्यता दिलाने के लिए इच्छुक थे। बाद में ये आता है कि भारत के अंदर जब शंकराचार्य का और वैदिक आंदोलन फिर से होता है तो बुद्ध को उखाड़ने की पूरी कोशिश की गई और बुद्ध के धर्म या बुद्ध के सिखाए सिद्धांतों को धकेलने की बात की गई। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमारे यहाँ इन सब झंझावातों के बावजूद बुद्ध दशावतार का हिस्सा है, तमाम हिंदुओं के लिए पूजनीय है, और तमाम भारतीय